देखें आप, ये फैज़ान औलिया मदरसा आपसे क्या कह रहा है। एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 90 नेकियां मिलती हैं एक मरतबा। बताइए, एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, 90 नेकियां मिलेंगी। क्या बात है। एक मरतबा और बोलिए एडवांस में, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। देखें आप, ये बच्चे, ये इदारा आपसे क्या कह रहा है कि चांद सीना चीर लेगा, आहा, वाह 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 वाह, चांद सीना चीर लेगा, मौजज़ा हो जाएगा। चांद सीना चीर लेगा, मौजज़ा हो जाएगा। कि चांद सीना चीर लेगा, मौजज़ा हो जाएगा। या नबी जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। या नबी जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। और हजरात एक शेर देख लें और जमाने का माहौल देखें कि दुश्मनाने दीन रुसवा हो जाएंगे आल में। कि दुश्मनाने दीन रुसवा हो जाएंगे आन में। हुक्म जिस दिन खा जाए अजमेर का हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। खा जाए अजमेर का हो जाएगा। कि कुंभ इज़्निल्लाह गौसे पाक ने फरमा दिया। कि कुंभ इज़्निल्लाह गौसे पाक ने फरमा दिया। अब पुरानी कब्र से मुर्दा खड़ा हो जाएगा। अब पुरानी कब्र से। इस कबीले का आखिरी शेर कि मुफ्ती आजम का तक़वा और रजा के इल्म को, मुफ्ती आज़म का तक़वा और रजा के इल्म को यकजा करके देख लो, अख्तर रजा हो जाएगा। करके यकजा देख लो, अख्तर रजा हो जाएगा। Starting this point tonight, my topic, अफला यतदब्बरून अल कुरान। दोस्तों, ये दारुल उलूम आपसे कह रहा है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए
तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। ये कुरान पाक जो है, ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तायद, तस्दीक, सपोर्ट अगर अल्लामा नूरुल हुदा करें, मुफ्ती साहब करें, मुजम्मिल साहब करें, रिजवान साहब करें, मैं करूं, आप करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा क्या बात है, क्या कहना है, वाह बहुत बढ़िया। ये देखे आप, अमेरिका की पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, जो बोस्टन शहर में है। 209 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अदलो इंसाफ का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो। सारे सब्जेक्ट वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। क्या कहना है? पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। ये किताब है डॉक्टर मॉरिस बुकाई की, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, Indology from Quran, neurology from Quran, nephrology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, practical value from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, mathematician from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran, historian from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह। और आगे देखें आप, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को देख सकें। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। सुभान अल्लाह बोलते जाएं। अरे लहक के बोलो यारो, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? और लहक के बोलिए, आपकी आवाज ये गाड़ी मोटर की आवाजों पे भारी हो जाए। कोई तारा, ये बच्चा कहां से आ गया है? ये बच्चा है कि बच्चा कुचा हुआ है? चुप रहे यार। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है,
कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से कुरान पे एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता हम कुरान को जलाएंगे। तुम जलाने की बात करते नादानो। देखो अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो, चाइनीज हो, सूडान हो, वेस्ट इंडीज हो, आयरलैंड हो, आइसलैंड हो, नीदरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे सीने से लगाया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। फैजान औलिया ये मदरसा और उसकी दीवारें और ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मुजानी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजान औलिया। बोलिए कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। देखिए ये बच्चे हाफिज कुरान हो गए, माशाअल्लाह चमक रहे हैं, यहाँ भी चमकेंगे और वहाँ भी चमकेंगे, सुभान अल्लाह। अब देखें आप, जो लोग कुरान पर एतराज करते हैं, एतराजात बहुत सारे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कुरान है क्या, बोले सुभान अल्लाह। एक एक पॉइंट को देखें आप। दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर शेख दीदात, उनकी एक किताब है, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1970 some US scientist built a largest powerful supercomputer called Craven supercomputer in America। 1975 में अमेरिका ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा सुपर कंप्यूटर। अब इसमें क्या हुआ देखें आप, इसमें कुरान पाक कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया। मैं चाहता हूं कि जरा अच्छा सा माहौल बनाएं और आप नारे भी लगाएं, इससे बहुत फायदा है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या कहना है, लाख के बोलिए। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो मटियाया हुआ हो उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। सब मुसलमान मटियाए हुए हैं, अच्छे से जागिए, बोलिए सुभान अल्लाह। तो कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया देखें आप, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं।
answer was given by the supercomputer. The supercomputer replied. कंप्यूटर ने जवाब दिया, क्या बात है? You cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई impossible to create even. क्या बात, आवाज बढ़ाओ ना, बहुत बढ़िया, बहुत लहक के बोले। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें क्या तो कहना भी है भाई। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बोलिए, कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है। जो लोग कहते हैं हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है, तो 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। कहे ये कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान 1400 साल पहले से चैलेंज कर रहा है। आहा, वाह वाह। कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत के जवाब ले आओ, क्या जरूरत थी कुफारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन अरब का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। कुरान कल भी मौजिजा था, आज भी मौजिजा है। कल भी दुनिया इसके सामने आजिज थी, आज भी आजिज है। कल भी ये इल्म का दरिया था, आज भी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कुरान के सामने कल भी दुनिया गूंगी थी, बौनी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने तादु शरिया अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना है, माशाल्लाह, बहुत खूब। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आहा, दुनिया में जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब को पहले is not the last prophet. Hazrat Zakaria is not the last prophet. Hazrat Daniel is not the last prophet. Hazrat Uzair is not the last prophet. Hazrat Yunus is not the last prophet. Hazrat Daud is not the last prophet. Hazrat Sulaiman is not the last prophet. Hazrat Yusuf is not the last prophet. Hazrat Yaqub is not the last prophet. Hazrat Musa आखिरी नबी नहीं है. Hazrat Isa आखिरी नबी नहीं है. Hazrat दाऊद आखिरी नबी नहीं है. हजरत उज़ैर आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें,
अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान क्या बात है। आहा करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया तौरेत लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, तलमूद तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, बुक ऑफ किंग तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह, क्या कहना दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है इसे कैसे मिटाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना है। हक है। वाह वाह, बहुत खूब। वाह। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दुनिया की सारी किताबें आप देख ले। आप ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, हैनियों की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, गोरबचेव की सारी किताबें, एक्सपरन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें आप जमा करें, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दे और एक महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, नंबर्स आ, मुकाशफा आ, अहबार आ, गिनती आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ। कोई किताब नहीं आएगी। फैजान औलिया मदरसे में आ जाओ जो अभी किराए पे है, आप बुलाए कुरान आ, 10 साल का एक बच्चा, क्या बात, 10 साल का एक बच्चा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीने के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताबी शरियत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के बोले दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। माशाअल्लाह, ये हुफाज़े किराम देखें, आप इनकी अहमियत को देखें। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a professor, the writer of professor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a former, the writer of a former book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes a PhD,
the writer of PhD book is a man. If some becomes a DM, the writer of DM book is a man. If some becomes a MD, the writer of MD book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, ऑडिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, बैरिस्टर, लेजिस्लेटर, किताब लिखने वाला इंसान, ऑरेटर, किताब लिखने वाला इंसान, स्पीकर, किताब लिखने वाला इंसान, फिलोसोफर, किताब लिखने वाला इंसान, साइंटिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान, मैथमेटिशियन, किताब लिखने वाला इंसान, हिस्टोरियन, किताब लिखने वाला इंसान, म्यूजिशियन, किताब लिखने वाला इंसान, म्यूजिशियन, किताब लिखने वाला इंसान, न्यूरोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान, नेफ्रोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान, एंडोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान, हेफरोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान, डेंटिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाज़िल करने वाला रहमान है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा लाग के बोले उसका है। मैं पूछता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो यहूद फादर, चाइनीज फादर, बुद्धिस्ट फादर, क्रिश्चियन फादर, मैं पूछता हूं उनके धर्म गुरुओं को कि उनकी किताब उनके सीने के अंदर है। वो कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे सीनों में हमारी किताबें नहीं है। मगर आ जाओ, ये मुमरा में एक गली, उस गली में एक घर, उसमें छोटा सा एक फैजाने औलिया है। आप आ जाइए, देख लीजिए, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 40 साल पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 60 साल साहिब फराश पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ए मुमरा वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाह उमम की बराबरी। क्या बात है, बाबा सरकार लाजवाब है, अपनी मिसाल में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने तादु शरिया, नौजवानाने कमेटी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये उलमा कराम देख रहे हैं, मुल्क मिल्लत की चीदा उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। आज दुनिया पावर की बात करती है, हम पावर वाले हैं, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर हैं। मैंने पूछा एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिग को कि आप किसे सुपर पावर समझते हैं? उन्होंने कहा मौलवी रूहुल अमीन, सुपर पावर मैं उसको मानता हूं जिसके पास असलहे हो, गोला हो, बारूद हो, परमाणु बम हो कि आबादी पे मार दे तो कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। लेकिन जब मैं उलमा कराम के बारगाह में आया और काजी मुमरा के पास आया, मुफ्ती साहब के पास आया, हुजूर काजी, हुजूर मोइने मिल्लत के पास गया, मैंने कहा हुजूर आप किसे सुपर पावर मानते हैं? दुनिया तो ये कहती है। उन्होंने कहा रूहुल अमीन, जो आबादी पर बम मारकर कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं है। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे सुपर पावर कहते हैं। मेरा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, वारिसे पाक सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर। देखिए आपने अना सागर को देखा होगा, इतना बड़ा है कि उसमें करोड़ों लोटे लोट सकते हैं। मगर गरीब नवाज का करम देखें कि उनके लोटे में अना सागर लौटने लगा, उनके लोटे में अना सागर लौटने लगा। कुरान पढ़ें, उसमें एक आयत है, कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ऐ हबीब फरमा दीजिए कि मालिकुल मुल्क अल्लाह है,
सुपर पावर अल्लाह है, सबसे ताकतवर अल्लाह है। जब से इस उम्मत ने कुरान पाक के इस सबक को फरामोश कर दिया, ये उम्मत कमजोर होने लगी, मगलूब होने लगी है। कुरान, एक चीज होती है वलायत और एक चीज होती है विलायत, और कुरान में दोनों है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। कुर्राए सबा में दो कारी, इमाम हमजा और इमाम किसाई, वाव को कसरा के साथ पढ़ते हैं। हुनालिकल विलाया, बाकून हुनालिकल वलाया। अब आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। विलायत का माना होता है हुकूमत और वलायत का माना इख्तियार, मदद करना। अब देखें, मुसलमानों के इस वक्त जो बनामे मुस्लिम है, 60 कंट्रियां हैं, उनके पास हुकूमत तो है, वलायत तो है, मगर वलायत नहीं। विलायत है, वलायत नहीं। हुकूमत तो है मगर इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं। हुकूमत उनकी है, हुक्म किसी और का चलता है, हुक्म किसी और का चलता है। और मुसलमान हुक्मरानों ने यह समझ लिया है कि सुपर पावर मौजूदा दौर में उसने अमेरिका को समझ लिया है। ऐसी हुकूमतों को अल्लाह ने अमेरिका के जेरे नगी कर दिया है। तो विलायत तो है, हुकूमत है, मगर इख्तियार नहीं। तेल उनके पास, निकालता कोई और है, पेट्रोल उनके पास, बेचता कोई और है, और आगे बढ़े, बटन उसके पास, दबाता कोई और है, शेयर उनके पास, चलाता कोई और है। तो विलायत तो है मगर हुकूमत नहीं। तो ये विलायत जो हुकूमत की शक्ल में है ये और है, और वो विलायत, वो विलायत जिसे गौसो ख्वाजा कहते हैं वो और है। यहाँ हुकूमत है मगर इख्तियार नहीं, मगर खुदा की कसम मेरे ख्वाजा की विलायत भी है, विलायत भी है, हुकूमत भी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। और ये बातें मैंने कह रहा हूं। लॉर्ड गिरनी जब हिंदुस्तान आया था, पूरी दुनिया घूमकर अजमेर शरीफ गया, तो उसने कहा आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूं। आई वांट टू कम टू इंडिया। व्हेन आई कम टू इंडिया, जब मैं इंडिया आया, आई सा, मैंने देखा, नॉट रूलिंग ऑन द सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि जमीन पे लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। Whose name is गरीब नवाज, जिनका नाम गरीब नवाज है। वाह वाह, बेशक, सुभान देख ले आप, जब सुभान गरीब नवाज का जवाब नहीं है कहना तो है। रसूल पाक का जवाब कोई ला सकता है क्या? जी, ये देखें आप, पूरी दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर, पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहना है कि रुए जमीन पर सबसे अफजल और आला पैगंबर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वो कलमा पढ़े ना पढ़े, जिनके रगों में एक का खून है वो कभी गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखी करता है। जी जी जी, हक है। वही गुस्ताखी करता है। तो मैं, सुन लीजिए आप, मैं इस जलसे से पूरी दुनिया को फैजाने औलिया से मैं पैगाम देना चाहता हूं कि सुनो, सुन लो, पूरे जहां से सूरज निकलता है और जहां पे डूबता है, पूरी रोई जमीन पर जितने लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके नजदीक अगर कोई सुपर हस्ती है, उत्तम हस्ती है, ग्रेटेस्ट हस्ती है, तो मोहम्मद अरबी है। 1450 साल के बाद भी जिनकी मोहब्बत में हम सब कुछ कुर्बान करते हैं, वो मोहम्मद अरबी है। तो सुन लो, हमें खाना ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पानी ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, डीजल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, मगर रसूल पाक की इज्जत पे हमला हो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले इमाम मोहम्मद रजा खान ने हमें यही सिखाया है, करूं तेरी जान पे जा फिदा, बस जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं छोड़ा, करूं क्या करो जहां। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं आप, देख लें आप कुरान पाक को पढ़ें, ये हुफाज कराम हैं, इनसे पूछेंगे आप। 19वें पारे में एक सूरा है, सूरा नंबर 26,
सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। इसके बैकग्राउंड में आपको बता दूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वादी नम्ल से गुजरने वाले थे, जहां चींटियां बकसरत थी। अभी बहुत दूर है, एक चींटी कहती है अपने लोगों से, अपनी चींटियों से, ओ आंट एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मीज क्रश यू अंडर द फुट। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर में है और वहीं से चींटी की आवाज सुन लेते हैं। कुरान पाक में है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, वहीं से सुन करके आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। और जब वादी नमले में पहुंचे तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, यहां तक कि तमाम चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला को यह अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ताला ने चींटी के नाम पे पूरी एक सूरत उतार है, उसमें कुरान पाक में सूरतुन नम्ल उतरी है, चींटी वाली सूरत सूरतुन नम्ल। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों वाकयात है, आखिर इस चींटी में खास क्या खास बात थी? तो खास बात ये थी कि इस चींटी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई है, क्या बात है, बेशक सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, सबकी फिक्र कर रही। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही, सबको सेफ कर रही है। खुद नहीं बच रही है, सबको बचा रही है। अब कुरान में आने की वजह से कयामत तक के लिए महफूज हो गई। तो दोस्तों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, अरे हुसैन पाक ने तो इस्लाम को बचाया है, कुरान पाक को बचाया। क्या कहना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। हुसैन पाक ने, गौसे पाक ने शरीयत के तने बेजान में जान डाल दी है। गरीब नवाज ने तो इस्लाम को फैलाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोले, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, इमाम हुसैन तो इस्लाम को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। शायर कहता है कि हुसैन नेज़े पे, ए भैया वाह वाह वाह, हुसैन नेज़े पे, बोलिए ना भाई, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, और यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज बहुत खूब, वाह वाह पूरी वाह। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आप देखें, आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाकयात लोग बयान करते हैं अपने अपने तरीके से, मैंने इसे शुरू किया था। ये देखें आप, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में मेनोख यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा दायरिया था जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ कुछ ना कुछ बकता लिखता रहता था। अल्लाह का करम हुआ, वो कुरान का मुबल्लिग बन गया। बोलिए ना, मैं आप ही से मुखातब हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। 2-4 मिनट और है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मदरसे पे आऊँगा। इंशाल्लाह आज आप देख रहे हैं यहाँ से 5 बच्चे निकल रहे हैं, अल्लाह करे कल यहाँ से 50 बच्चे निकले। बात है, आज क्या हाफिज कहना है, कलकारी बने, मौलवी बने, और कुरान तमाम उलूम का सर चश्मा है।
तो इंशाअल्लाह ये काम भी हम ही लोग कर सकते हैं। आप जब वसअत देंगे तो इंशाअल्लाह ये काम भी होगा। अब जो ईमान लाया उसका नाम क्या है देख लें आप। आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बहुत बड़ा एथिस्ट, डार्विन का मानने वाला, मगर अल्लाह का करम हुआ तो कुरान को चूमने वाला बन गया। बोले बोले लहक के बोलिए माशाअल्लाह। देखे आप, अब इसके पास लोग गए, कहा कि तुम इस्लाम क्यों कबूल कर लिए, तुम तो इस्लाम के मुखालफत में थे, क्या बात थी। तो इसने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। इसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में ये बात थी, जीविश पीपुल से, यहूदियों का दावा है, जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक बाइबल। क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक इंजील मुकद्दस। मुस्लिम पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक कुरान शरीफ। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत करीब है। ईसाइयों का दावा है कि हम क्रिश्चियनिटी से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मायूब है कौन खालिस है, कौन उम्दा है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। कैसे रिसर्च करोगे भाई। अब देखें जर्मनी में आप, ये गालिबन 1997 की बात है। मैं रिसर्च करूंगा। अब वो रिसर्च कैसे करते हैं देखें आप। और कुरान के बालादस्ती हक्का ने तो कुर्बान पे आप कुर्बान हो जाए। और जो लोग कुरान पे काम कर रहे हैं उनसे आप इस कदर मुत्तसिल हो जाएं कि इंशाअल्लाह वो अगर एक कदम बढ़ाना चाहें तो आप हौसला दें तो 10 कदम बढ़ा लें। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें आप, उन्होंने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। कैसे रिसर्च करोगे। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैंने इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया। ये बहुत ही मशहूर और यूनिक वाकया है। और कातिब के पास गया और उससे उसने कहा कि इसमें कुछ डिस्टर्ब करेंगे आप। उसने कहा यार ये तो पहले से डिस्टर्ब है, पहले से तब्दील शुदा, इसमें क्या करना है। का करना क्या है, का कुछ भी नहीं करना है। जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो और जो मुरकुस में है उसको मता में करो। जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद जब 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेके गया किसके पास, क्रिश्चियन पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा। कहा सर दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, इसे पढ़ के बताइए कि मेरी मेहनत ठीक है नहीं, मैं लिखा हूं। अब किताब तो दे दिया, अभी अपने घर जाके सोच रहा है कि अभी वो पादरी जाएगा कहाँ, अपने घर, और जाकर जैसे इंजील को खोलेगा बोलेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में, जो लोका में है उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में, जो रसूलों के अमाल में है उसको कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में। इधर का उधर किया है तो आकर मेरी पिटाई करेगा। वो कहता है कि मैं दोस्तों को बुला लिया और अपने फ्लैट पे उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो कहा कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबल ली और गया
किसके पास? उसी कातिब के पास। कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो खुरूज में है पैदाइश में करो, पैदाइश को खुरूज में करो, इस्तिस्ना को अहबार में करो, अहबार को इस्तिस्ना में करो, जेनिसस को एक्सोडस में करो, एक्सोडस को जेनिसस में करो, नंबर्स को उसमें करो, कुहे तूर को दरिया नील पे मारो, दरिया नील को कुहे तूर पे कर दो, इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई पांचों बुक, तो वो लेके गया किसके पास? यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ और बाइबल को चूमा। वो अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना। अब वो जाके डर रहा कि अभी रबाई जाएगा सिनेगॉग, तोरा को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें खुरूज में है पैदाइश में कर दिया, हबकूक को गिनती में कर दिया, कुहे तूर को दरिया नील पे, दरिया नील को कुहे तूर पे, वो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। हाफिज कुरान को सस्ते में मत लीजिए, रमजान में दूध पिलाते हैं और 11 महीना कौन पिलाएगा? क्या कहना है? वाह वाह वाह। 11 महीने क्या खाना पीना बंद कर देते हैं? है ये हाफिज तो ऐसे है कि जब पैदा होते तभी से दूध पीना शुरू कर देते हैं। सिर्फ रमजान में मत पूछिए, इंशाल्लाह हमेशा दूध पिलाते रहे, वो दूध आपका जमा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद में उसने कुरान मुकद्दस को लिया और किसके पास गया? उसी कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? चल बे, मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वहां का बे I'm not anything, इस कुरान हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कहा रे कमाले, पैसा लिया। कहा यू कैन जस्ट राइट प्लेन आया, मैं सिर्फ प्लेन प्लेन आयतें लिख देता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं, जो करना है मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ आयतें लिख दो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप कितना बड़ा काम हो रहा है खामोशी के साथ। तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो करना है मैं कर लूंगा। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं भाई, आयतें लिख दी गई। वो नालायक क्या किया? अलियाज बिल्ला, एक कुरान निकाला, उसको देखा वहां पे जबर है तो इसमें जेर किया, वहां पेश है तो यहाँ पर जो है जज़म इधर का उधर करने के बाद में एक हाफिज जी के पास गया। सुभान अल्लाह, देखे आप हाफिज साहब को। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, मेरी काबिज ठीक है कि नहीं। अब वो अपने घर, वो आराम से सो रहा था। क्यों? इसलिए कि जर्मनी में ईसाई 67% है, 67, और मुसलमान 3। कहा जब 70% वाले नहीं आए हैं तो ये 3% वाले क्या कर लेंगे? कहना है आहा, आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। कहता है कि मैं आराम से सो रहा था। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा यानी बेल जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। आहा, क्या बात है। हाफिज जी सीरियस मूड में है और हमसे बोलने लगे, ए नालायक गधे, कहां से लिखाया इसे? कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? बोला नहीं। कहा सो के नहीं लिखा है तो ये क्या है? ये क्या है? क्या है? भाई नालायक, यहाँ पे जेर है, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे मद है, यहाँ पे शद है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे मुआनका है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सब में मिलावट हो सकती है, मगर कुरान पाक में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और अपना नाम रख लिया अब्दुल अहद। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा है। लहक के बोले आप, फैलता जा रहा है। सारी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम शिद्दत पसंदों का मजहब है, दहशत गर्दों का। मैंने कहा कैसे? कहा आप एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं। हमको देखिए, हम लोग सबको मानते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हम चलते हैं सबको साइड पास देते हैं। आप लोग किसी को साइड वाइड नहीं देते। आप शिद्दत पसंद है, दहशत गर्द है। मैंने कहा सुनो, तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे साइकिल वाला आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे स्कूटर आगे। रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आगे। मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे बस आगे। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वेगना, स्विफ्ट, बस, ट्रक सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम। लेकिन मुमरा वालों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। क्या कहना है? रेलवे फाटक कहते हैं। वहां जाके सब खड़े हो गए। अबे ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, ट्रेन दहशत गर्दनी है। ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मिटाने की बात करते हैं। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा और मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करूं। कुछ आपसे कहना चाहता हूं। ये देखिए अपना इदारा है, माशाअल्लाह। ये बच्चे आपसे कह रहे हैं कि मेरा इस्लाम रहेगा शरीफ। बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा हूं इसी में। मेरा इस्लाम रहेगा, बोलिए ना। अब बताएं आप, ये इदारा अभी किराए पे चल रहा है, इसमें से कितने लोग हैं मेरे लिए नहीं, कुरान पाक के लिए और उसकी फरोग के लिए, दीन की फरोग के लिए? ज्यादा नहीं। यहां पर माशाअल्लाह कितने लोग बैठे होंगे? कम से कम 400-500 लोग तो आराम से हैं। अगर 500 मात्र आप चाहें, अगर सिर्फ 500 रुपए सब मिलकर के दें तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। कितने लोग हैं गौसे पाक के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर 500 वो आकर के यहां पर दे दें। एक साहब यहां पे आ जाए। 500 सिर्फ 500 रुपए की बात है। ये 500 रुपए आपका जो है ना, क्या बात है। ये 500 रुपए आज 500 है माशाअल्लाह, कल ये पता नहीं कितने 100 होगा। इसको कोई बयान ही नहीं कर सकते। इसको जरा लिखें जरा सा। नारे तकबीर, ओनली 500, नारे रिसालत, मैन ओनली 500। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आप जल्दी से जश्न बरसे यहाँ पर। दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में ये सुभान कलाम अल्लाह। जश्न मुकम्मल दस्तार सुनाऊंगा। बंदी, जल्दी सुभान से अल्लाह। only जश्न 500, दस्तार बंदी, ओनली 500 उलमाए अहले सुन्नत। डोनेशन टू हाफिज कुरान। इंशाअल्लाह आप इनकी मदद करें। जो अल्लाह के राह में एक मर्तबा अहले बैत ने बकरी ज़िबा की तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें क्या बचा? तो वो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, शाने के सिवा कुछ नहीं बचा। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, आयशा सारा गोश्त क्या हो गया? तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, सारा गोश्त बट गया। नबी ने फरमाया, ए आयशा, जो बट गया वही बच गया। क्या बात है। वाह, जो बच गया वही, जो बट गया वही बच गया। लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस। हजरत अली फरमाते हैं कि असल बैलेंस तो वो है
जो अल्लाह के राह में खर्च कर दिया जाए। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो आए आप, इतने लोग हैं, ओनली 500 अगर यहाँ पर जमा कर दें तो बहुत सारे इनके सुभान अल्लाह, अखराजात जो सुभान हैं अल्लाह। इंशाअल्लाह उससे काम हो सकते हैं। फिलहाल बकिया अगर आप चाहें तो बहुत सारा काम है, उसके लिए तो आप अंबार भी लगा दें। तो अब मैं एक कलाम पढ़ रहा हूं, सुने और अपना काम आप करते जाएं कि मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। रुक क्यों गए आप? आते जाइए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। जल्दी जल्दी आप तशरीफ लाएं। ओनली 500। कितने लोग आ चुके हैं? देखिए आ रहे हैं एक साहब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैसे के लिए आप सोचे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी नबी ने पुकारा, यार लोग जान माल सब कुछ दिए। एक वाकया बहुत मशहूर है, सब लोग चल रहे थे, एक औरत भी चली थी गोद में छोटे से बच्चे को लेकर। उनसे कहा गया कहाँ जा रही हो तुम? सब लोग तो बड़े हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं, तुम ये बच्चे को लेके कहाँ जा रही है? क्या करेगा तेरा बच्चा? तो जवाब देती है कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, मगर मैदान जंग में ढाल बन के तलवार के वार को तो रोक सकता है। क्या बात है, वाह वाह। ये जज्बा है इस्लाम का। और यहाँ पर आपको सर कटाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं आपके इदारे में, इंशाअल्लाह वहाँ जरूरत है आप आगे बढ़ें और सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए आप सिर्फ 500 रुपए। मैं चाहता हूँ जल्दी से ये काम कर लें ताकि मैं भी अपना काम कर लूं। मेरा इस्लाम रहेगा, लहक के बोले, मेरा इस्लाम रहेगा। दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे। मरहब को पटक कर अलिये बोल रहे थे, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहे। माशाअल्लाह, अल्लामा बद्र मिल्लत साहब ने इदारे को 2100 रुपए से नवाजा। लहक के बोले। मैं चाहता हूं, मैंने सिर्फ 500 के लिए, आप लोगों को तो आकर के यहाँ पर एकदम, जिसको पेटीएम भी करना है वो भी कर सकते हैं, तो पेटीएम को बताएंगे। एक काम करें आप, वो बड़ा सा वो दे दें आप, जिनके पास 100, 200, 500 जो कुछ होगा उसमें डाल देंगे। जाओ सर, देखिए आप लोग वहीं बैठे रहें, जिनके पास जो भी हो 100, 200, 500 जो भी हो आप चुप से डाल दीजिए इसमें इंशाअल्लाह। चलो बच्चे, 2 लोग हो जाए ना। चलिए चलिए यहाँ शुरू कीजिए, आगे से वहां से चले जाइए। देख लीजिए इसको आप, मेरा इस्लाम रहे। उसमें जो कुछ है आपके पास 100, 200, 500 रुपए उसमें दे। कतरे कतरे से दरिया है माशाअल्लाह। लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और कोई है अपने माँ बाप के नाम पर 2100 रुपए देने वाला गौसे पाक के नाम पर? अगर उनके वालिद साहब हैं तो अल्लाह ताला उनकी उम्र को बढ़ा दे, अगर नहीं है तो उनके कब्र को जन्नत बना दे। है कोई 2100 रुपए ले हैं अपने वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। 2100 रुपए वाले हैं कोई? एक आलिम साहब 2100 रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह। क्या बात है। तेजी के साथ जिनके साथ पास जो भी है वो इंशाअल्लाह उसमें दें ताकि जलसे की कार्रवाई चलती रहे। देख लीजिए आप,
उसमें डालते जाएं। वो बच्चे गए हैं आपके पास, ये देखें, सुभान अल्लाह, जरा नारा लगाएं। अरे सैयद साहब आइए, माशाअल्लाह, ये हमारे दोस्त हैं, सिवान से आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। भाई सैयद साहब तशरीफ रखे, ये मिलूंगा। दोस्ती में रहते हैं, इनके गांव में मैं 3-4 बार जा चुका हूं। बड़े शानदार हैं और बिल्कुल जोशीले हैं। पूरी बस्ती सैयदों की सिवान में है माशाअल्लाह। अल्लाह के बोले, मेरा इस्लाम रहेगा, असगर के तबस्सुम, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। कहना है असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और अभी आपने देखा था 1-1.5 साल पहले, वो कॉलेज है कहाँ, कर्नाटका में, एक लड़की थी मुस्कान, पढ़ने जा रही थी, कुछ दरिंदे उसे घेर लेते हैं, तो देखे वो कहती है कि मजहब के मोहब्बत में ज़बां खोल रही थी, मजहब के मोहब्बत में ज़बां खोल रही थी। वो तन्हा हजारों से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है कि जलसा बिल्कुल 12 बजने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, जो बच्चे आपके पास गए हैं उनके झोली को आप भरें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हर अरमान को पूरा कर देगा। बोले आमीन। अब मैं तकरीर का निचोड़ आपके सामने रखूं और अपनी जगह ले लूं, फिर कोई हजरत आएंगे, दुआ वगैरह करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्रिस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने कहा, सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, गो टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिए, जमीन से पांव उठाए, अब पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है। तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिश्चियन तू दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपनी कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, ये उलमा कराम आपसे कह रहे हैं कि आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज़ के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, बड़े पीर से हटने ना पाए, मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, कुतुबुद्दीन से हटने ना पाए, मखदूम अशरफ से हटने ना पाए, मखदूम मीना से हटने ना पाए, मखदूम माहिम से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, और सुन्नी पिराने गुद्दाम से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब
उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। और सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, है नामे रजा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का। बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me call Dr. Man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Ghaus-e-Azam, my Imam-e-Azam, ख्वाजा हिंदल वली, मैं मखदूम सिमना, मैं मखदूम बिहारी, मैं हजरत निजामुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदीउद्दीन, मैं आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हाफिज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत मुजाहिद मिल्लत, मैं सद्दुश्शरिया, मैं ताजुश्शरिया, मैं हुजूर मुआइन मिल्लत, मैं ऑल सुन्नी पिराने क़द्दाम। ओ अल्लाह गिव बेस्टिन टू बेस्टिक ऑन टू माई वर्ड्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर